नमस्कार, मैं विक्रम खेदड़। आज अपन बात करेंगे। बहुत सारे लोगों के ये था कि भाई हमारे ग्राहक कैसे लेके आए, हम लोग बहुत सारे हमारी जो शॉप है या बिजनेस है उस पे फुटफॉल को कैसे बढ़ाएं। तो आज का टॉपिक भी यही है और टॉपिक ये है कि हाउ टू इंक्रीज फुटफॉल इन योर बिजनेस। और ये सब लोगों की एक आज के टाइम में एक ऑनलाइन और ऑफलाइन की एक जंग चल रही है और जंग को कैसे हमें फायदा उठाना है उस चीज पे अपने को गौर करना है। और गौर इसलिए करना है क्योंकि हमें कोई भी बिजनेस चलाने के लिए फुटफॉल तो भैया बहुत जरूरी होता है। चाहे भले ही प्रॉफिट आ रहा है या नहीं आ रहा, वो भी सेकेंडरी बात होती है, लेकिन फुटबॉल से आपका एनर्जी लेवल, जो एक सेल्समैन है, आपकी टीम का, सब लोगों का जो कंट्रीब्यूशन होता है, इसके अंदर एक आलस्य यदि वो नहीं आएगा तो आलस्य आने लग जाता है। तो ये बहुत जरूरी होता है। आप आपकी ऑफिस पे या आपकी जो शॉप है उसके ऊपर आके विजिट करें। तो आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो अपन इसी पे चर्चा करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं क्या ऐसी जो नीड है जिससे कि इंक्रीज कर सकते हैं हमारे फुटफॉल को, बिजनेस के अंदर बढ़ा सकते हैं, उन टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो बहुत सारे आपके मन में विचार आ रहे होंगे, सर ये तो हमें पता है, कैसे आ जाएंगे हम लोग? एक बाहर की साइड में फ्लेक्स लगा देंगे और उससे आ जाएगा, होर्डिंग लगा देंगे, अखबार में ऐड दे देंगे, ऐसे कुछ तरीके आइडिया आपके दिमाग में आ रहे होंगे। बिल्कुल अच्छे हैं आपके साथ में, जो आप सोच रहे होगे वो भी अच्छी चीज है। साथ में कुछ आपके लिए पॉइंट हैं, जैसे मैं 100% आपको कह रहा हूं, जो वीडियो के अंदर जो कंटेंट देने वाला हूं वो आप यूज करके देखना, आपको इतना बेनिफिट होगा। जो आप मेरे को कमेंट के अंदर फिर एक टैग करके भी डालना कि आपने कोई उसके लिए वीडियो बनाया है या कुछ किया है, वो आप उसका बेनिफिट क्या हुआ है। इंप्रूव योर ऑनलाइन प्रेजेंस। अभी हम लोग क्या करते हैं कि जो मालिक होता है, जो कंपनी के अंदर मान लो, चाहे किस दुकान के अंदर मान लो, वो अपनी ओनरशिप तो रखता है, लेकिन क्या करता है कि मैं वीडियो में नहीं आऊंगा सर, मैं प्रोडक्ट को नहीं बता सकता, मैं कैसे बताऊं सर मेरे प्रोडक्ट के लिए। भैया जब आप ही अपने प्रोडक्ट के लिए कॉन्फिडेंस नहीं हो तो दूसरा बंदा कैसे हो जाएगा? आपसे बेहतर कौन हो सकता है जो एक व्यक्ति तक आपके प्रोडक्ट को पहुंचा सकता है, क्योंकि आप उस जर्नी को, आपको पूरा पता है उस प्रोडक्ट के बारे में, जीरो से लेके एंड तक का। तो आप बहुत अच्छे से लोगों को अपने उस कंसेप्ट को समझा सकते हो, बता सकते हो। तो आपका ऑनलाइन से दूरी नहीं होनी चाहिए, नजदीकी होनी चाहिए, इसका फायदा उठाना चाहिए। आप लोगों की रील ना देख के आपका भी वो कंटेंट लोगों तक पहुंचे और ऐसे एजुकेशन टाइप के वीडियो ही आप तक मिले। जैसा उसमें कंटेंट आजकल हो गया ना कि आप यूट्यूब पे मान लो या इंस्टाग्राम पे, इन पे किसी पे भी देख रहे हो, तो जैसा आपका टेस्ट है वैसा ही वो आपको रिजल्ट दिखाता है। आपका ऑनलाइन प्रेजेंस को आपको घबराना नहीं है, आपको बढ़ना है, उसको चैलेंज को एक्सेप्ट करना है। यदि आपको अभी धंधा करना है तो भैया ये तो जरूरी हो गया है। सेकंड जो बात कर रहे हैं हम लोग, जो अपने लोकल मार्केट को कैसे हम लोग एंगेज करके कैसे हम बुला सकते हैं हमारे स्टोर पे, फुटफॉल को कैसे बढ़ाएंगे, इन लोगों को अवेयरनेस कैसे भेजें कि हम कैसे क्लाइंट को मैक्सिमम हमारे स्टोर पे बुलाएं, और उससे किस तरीके से हम लोग हमारे जो लोकल का जो और वेंडर हैं जो हमारे अलावा वैसा ही सेम काम कर रहे हैं, उन लोगों से वो हमें क्यों चुने, हम लोगों के पास कैसे पहुंचे, वो हमें तरीके अपनाने पड़ेंगे। उन लोगों का कैसे हम लोग साथ में ले सकते हैं। साथ में हम बात कर रहे हैं इनहेंस कस्टमर एक्सपीरियंस। इसमें हम बात करेंगे कस्टमर को कैसे हमें बढ़ावा देना है, किस तरीके से हमें उन चीजों के लिए सुधार करना है। तो हम उस टॉपिक पे भी बात करेंगे। और बहुत छोटा सा ऐसे ट्रिक है कि आपको ऐसे काम करेगी। मैं जो भी बात करूंगा ये सारे पॉइंट इसलिए लिखे हैं कि आपके ये काम आएंगे। आप प्रमोशन एंड डिस्काउंट आप कैसे दे सकते हो, ऐसे नहीं कि डायरेक्टली कोई कस्टमर आपके पास फुटबॉल ही नहीं करेगा तो आप कैसे डिस्काउंट दोगे उसको। तो ये भी जरूरी है कि आपको क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है, कब उस कौन सी सिचुएशन में जाके आपको डिस्काउंट बोलना है ताकि वो आपसे इंटरेस्ट करे उस प्रोडक्ट के लिए। बात कर रहे हैं हम लोग ऑनलाइन रिव्यू एंड, आजकल जो भी व्यापार है, कोई भी कस्टमर आपका व्यापार देख के आता है तो भैया ये चीज तो देखता ही देखता है कि भैया क्या रेटिंग चल रही है, कैसा इनका बिजनेस है, किस तरीके का स्कोर है, क्या उस चीज के लिए। कोई भी आपके स्टोर पे भी आ रहा है, आप भी कहीं गए होगे तो आपने रेटिंग दिया होगा, गूगल की जो रेटिंग वगैरह है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर काम करना चाहिए। यदि जो लोग इसको हल्के में ले रहे हैं, आज के टाइम में आप भी कोई प्रोडक्ट को या किसी भी होटल में या किसी खाना खाने जा रहे हो या कहीं पे भी कपड़ा लेने जा रहे हो या कुछ भी करने जा रहे हो तो आप उसका रिव्यू जरूर देख रहे होगे। तो रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना। आपको कोशिश करना है कि कैसे गैदरिंग को बढ़ाते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे कि आपको पहला कदम कैसे रखना है, कि पहले कदम से आपके पास में फुटबॉल कैसे बढ़े और फिर उसको कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे फ्यूचर में कैसे कनेक्ट रखना है अपने को। बहुत बेसिक सी मैं स्टेज बता रहा हूं, एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। आपके पास में यदि आपकी कोई दुकान है या ऑफिस है तो आपको अब क्या करना होता है, उस दुकान के अंदर अपने को क्या करना होता है, एक प्रोडक्ट होता है आपका जिसको अपने को सेल करना होता है। प्रोडक्ट क्यों सेल करना है? क्योंकि हमारे को उसके लिए फुटफॉल बढ़ाएंगे जब तो वो प्रोडक्ट सेल होगा। अब ये सारी चीजें दिमाग क्यों लगाएंगे? फुटफॉल से क्या होगा, हमारी सेल बढ़े, और सेल से क्या होगा, हम लोग कैसे सेल बढ़ा पाएंगे, हमारा ये है कि हम क्यों कर रहे हैं,
हमारा एक शॉप है या ऑफिस है, एक प्रोडक्ट है, उसको फुटफॉल बढ़ाना है, हमें हमारी सेल को इंक्रीज करना है, और सेल इंक्रीज जब फुटफॉल होगा तो सेल अपने आप इंक्रीज होगी। अब करना क्या है, आपको अपना जो मोबाइल है जिसमें आप अभी वीडियो देख रहे थे, लेकिन उस वीडियो को देखने की बजाय अब हमें खुद का वीडियो एक बंदे को दे देना है कैमरा। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपकी जो शॉप है उसका एक वीडियो आना चाहिए प्रॉपर, कि ये आपके इस नाम से कंपनी है, जैसे अनुदा एक कंपनी है तो आपको अनुदा ये एक हमारी कंपनी है, बाकायदा पूरा फ्रंट आपका ऑफिस का उसको दिखाओ ताकि उससे ट्रस्ट क्रिएट हो सामने वाले को। दूसरा, आपका जो मोबाइल है वो काम में आने वाला है और एक आप आने वाले हो, 3 लोग इसमें हैं तो तीनों लोग आप हो ही, आपका मोबाइल आपके हाथ में है, आप खुद हो ही यहाँ पे, और आपका जो ऑफिस है या शॉप है उसको आपको दिखाना है। अब बात करते हैं, जब बंदा इस चीज को दिखाएगा तो वीडियो जब शूट करेंगे तो पहला शूट हमारे ऑफिस की जो ब्रांडिंग है वहां से दिखाएंगे, फिर खुद प्रेजेंट होते हुए दिखेंगे साथ में कि भैया ये चीज है, फिर आपका जो 1 मिनट का जो वीडियो चलेगा वो क्या क्या चीजों पे चलेगा उस पे बात कर रहे हैं हम लोग। तो पहला शूट आपका ये हो गया। साथ में आपके पास में आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट मेरा बहुत भयंकर बिकता है, मेरे पास में 50 प्रोडक्ट है, चाहे कपड़े का मान लो, चाहे खाने पीने का मान लो, चाहे और कुछ भी जो आप सेल करते हो, कोई भी प्रोडक्ट जो सबसे ज्यादा हर आदमी ऐसे ले लेता है उस काम को, है ना, जो परचेज कर लेता है उसको, मतलब कभी भी आप बेचना चाहते हो बिक जाता है वो फटाफट, भले उसमें मार्जिन ज्यादा है कम की बात नहीं कर रहे हम लोग, की बात कर रहे हैं जो आपका हीरो प्रोडक्ट है आपकी कंपनी का। उस प्रोडक्ट को आपको क्या करना है, अब उठाना है, उसके बारे में बताना है लोगों को कि हमारे पास में ये चीज है, और आपका उसका जो प्राइस है, स्टार्टिंग प्राइस, वो बेसिक प्राइस आपको देनी है। उसमें हो सकता है कि आपके 500 रुपए का भी प्रोडक्ट होता होगा, 5000 का प्रोडक्ट होगा, लेकिन आपको स्टार्टिंग जो उसकी बेसिक प्राइस है वो आपको देनी है उसको, कि भैया मेरा 500 रुपए से प्रोडक्ट स्टार्ट होता है, ये वाला प्रोडक्ट है और ये मेरा हीरो प्रोडक्ट, यानी उसको ये नहीं बताना हीरो प्रोडक्ट है क्या है, कि हमारे ये सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है, इसकी स्पेशलिटी ये है और ये हर जगह पे काम में आ जाता है। इस तरीके से जो भी उसके बेनिफिट्स हैं वो आपको बताने हैं। इस वीडियो में रेट तक आपको रहना है, आपको रेट भी आपको देनी है, साथ में आपको अब आपका एक स्पेशल डिस्काउंट, की आपने जिन लोगों ने इस वीडियो को देखा उनको ये बेनिफिट होने वाला है, कुछ एडिशनल आप उसमें डिस्काउंट दे सकते हो कि भैया इतने की शॉपिंग कर लोगे तो मैं आपको इतने का एक्स्ट्रा बेनिफिट दूंगा, आप हमारे स्टोर आओगे तो मैं आपको एक्स्ट्रा ये बेनिफिट और दे दूंगा। उस वीडियो में ये चीज होनी चाहिए, आपको ध्यान देना है। आपने 1 मिनट का वीडियो शूट करना है जिसमें हीरो प्रोडक्ट डालना है, आपकी स्टार्टिंग पहले प्राइस डालनी है, यानी कि कस्टमर आप तक पहुंचने का कोशिश करे, घबराए नहीं उस रेट से, और अब आपको एक डिस्काउंट देना है, स्पेशल ऑफर देना है, यानी कि ये उस चीज में भी इंटरेस्ट था लेकिन अब एक्स्ट्रा और उसके इंटरेस्ट जागृत हो गया। अब बात करते हैं, आपका एड्रेस देना है उसी के अंदर, वीडियो के अंदर, कि मेरा ऑफिस सिचुएटेड है विधानसभा के जस्ट पीछे, तो आपको इस तरीके से अगले को बताना है कि भैया मेरा ये शॉप है, ये ऑफिस खुद हूं, मैं गारंटी ले रहा हूं उस चीज की, और मेरा ये प्रोडक्ट है, इतने रुपए शुरू होता है। जैसे ही आप ये वीडियो शूट कर लोगे, अब बात आती है, ये हो गया एक प्रॉपर आपको जो वीडियो शूट का कार्य हो गया। अब बात करते हैं हम लोग इसको जब हम भेजेंगे कैसे, कि सर देखता कौन है इसको, देखेगा कौन इसको, वो हमें कैसे चूज करना है। आपको अपने इंस्टाग्राम या फेसबुक के जो अकाउंट बने हुए वहां पे, या व्हाट्सएप स्टेटस है वहां पे, या पर्सनली भी आप व्हाट्सएप मार्केटिंग करते होगे, उन लोगों को आपको शूट करना है इस मैसेज को, ताकि लोगों को पता लगे कि आप क्या करते हैं। जैसे ही वो चीज वहां तक पहुंचेगी, अब इसको कैसे कि सर नहीं पहुंच पा रही हमसे, हमने प्रयास किया। अब हम बात कर रहे हैं जो प्रोडक्ट हमने एक वीडियो बनाया, वीडियो बहुत अच्छे से आप बना लेंगे, अब हमें वीडियो को बहुत लोगों तक पहुंचाना है। ये हमारा कौन होने चाहिए, किस एज ग्रुप के होने चाहिए, उन लोगों को किस अराउंडिंग वो दिखाना है। अब आज के टाइम में आप सीधा मैं कहूंगा कि साहब व्हाट्सएप मार्केटिंग कर लो, तो ये बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा, क्योंकि ये तकरीबन आपको ये मान लो अपनी यदि एक एवरेज पकड़े 10,000, जो आपके ग्राहक हैं तो 10,000 रुपए तक आपका कॉस्ट पकड़ रहा है इसमें, यदि 83 पैसे के हिसाब से पकड़े तो 8300 रुपए की कॉस्ट ही पकड़ता है। तो आप ये भी शुरुआत कर सकते हो। साथ में यदि कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं है तो मेटा के अंदर हम लोग जब फेसबुक और इंस्टाग्राम पे डालेंगे तो नीचे बूस्ट का बटन आता है, आप बूस्ट पोस्ट कर दो उसको बूस्ट पोस्ट करने से उसमें डाल दो कि 20 किलोमीटर के राउंडिंग दिखाना चाहिए, 20 साल से 50 साल के लोगों को दिखना चाहिए, और जो भी आपको क्राइटेरिया लगता है कि इन लोगों को दिखना चाहिए। अब आपको उससे क्या है, क्लाइंट आपको बढ़ जाएगा, आप 250 रुपए पर उसका एड का सेट कर दो। और ये तो उन लोगों के लिए जिनको नॉलेज नहीं है, यदि डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज नहीं है, यदि आपको लगता है कि मुझे सीखना है, तो भी अनुदाय भी ये कोर्स करवाता है, आपको डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कराता है, जिसके अंदर आप अपने बिजनेस को खुद से वीडियो भी आपने डाल दिया और उसको प्रमोट कर सकते हो, कंटिन्यूसली आप ग्राहकों को लीड को क्रिएट कर सकते हो। ये तरीके भी हम लोग आपको सिखाते हैं। आप यहाँ पे 250 रुपए स्टार्टिंग के अंदर लगाओ, बूस्ट पोस्ट करो, और मल्टीप्लाई 30 डेज के अंदर तकरीबन आपका जो खर्चा लग जाएगा वो 10,000 रुपए लग जाएगा। अब आपके पास जो ग्राहक आए, करीबन ये मान के चलो कि इतने लोगों ने, यानी कि 10,000 रुपए के मतलब है लाख लोगों ने करीबन उसको देखा है आपके, और हीरो प्रोडक्ट था के लिए लोगों ने ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया, तो करीबन 1000 लोग आपके स्टोर पे आ गए, उसमें से मान लो 500 लोगों ने या 400 लोगों ने आपकी परचेजिंग की, तो आपकी सेल भी बढ़ गई और आपको मार्केटिंग का एक तरीका भी पता लग गया। तो आपको पहला
थोड़ा सा कदम हल्का सा ये रखना है कि भैया वीडियो शूट करके आप बूस्ट पोस्ट पे कर दो। और अब आपको लगता है कि मुझे एडवांस कोर्स करना है, तो भैया अनुदा आपके लिए हमेशा तैयार है हर तरीके से आपको एक सफल बिजनेसमैन बनाने के लिए। तो आपने ऐसे ही मैं लगातार आप लोगों को जो नई नई चीजें जो मार्केट की हैं, बेसिक बेसिक चीजें जो आप कर सकते हो, वो चीजें मैं आइडिया आपको देता हूं। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो हमारे चैनल को, वो सब्सक्राइब करें और ऐसे ही कंटिन्यूअसली हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।